नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली तक। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। दिल्ली में कोरोना वायरस का कहर अब बहुत कम होता हुआ नजर आ रहा है। आंकड़ों में ये बात साफ दिखाई देती है। अब कोरोना वायरस के नए मामले बहुत कम हो गए हैं और पॉजिटिविटी दर भी घटकर 1.5 के करीब पहुंच चुकी है। लेकिन आप ये जानते हैं कि किस तरह से दिल्ली में कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने आतंक मचाया था और उस दौरान हमने देखा था कि किस तरह से ऑक्सीजन की कमी की वजह से बहुत से लोगों की जान चली गई थी। सोशल मीडिया से लेकर हर जगह लोग ऑक्सीजन सिलेंडर्स के लिए गुहार लगा रहे थे और उन्हें काफ़ी संघर्ष करना पड़ रहा था। सिर्फ इतना ही नहीं, सियासत भी ऑक्सीजन को लेकर बहुत हुई थी और केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार ऑक्सीजन के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई थी। और अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में जिन लोगों की जान ऑक्सीजन की कमी की वजह से गई है, उन्हें 5 लाख रुपए तक का मुआवजा देने का ऐलान किया है। इसके लिए 6 डॉक्टर्स की एक कमेटी का गठन किया गया है। ये डॉक्टर्स क्या करेंगे, किस तरह से ये पूरी प्रक्रिया होगी, ये हम आपको बताते हैं। कमेटी पैमाने तय करेगी जिसके आधार पर अधिकतम 5 लाख का मुआवजा दिया जाना चाहिए। ये कमेटी सभी शिकायत और रिप्रेजेंटेशन लेगी और 1 हफ्ते में कम से कम 2 बार बैठक करेगी। कमेटी ये देखेगी कि अस्पताल में ऑक्सीजन ठीक से इस्तेमाल की जा रही थी या फिर नहीं। कमेटी देखेगी कि अस्पताल में एडमिट मरीजों के मद्देनजर ऑक्सीजन सप्लाई मेंटेन करने के लिए क्या कदम उठाए। कमेटी के पास अधिकार होगा कि वो संबंधित अस्पताल में ऑक्सीजन सप्लाई, स्टॉक और स्टोरेज से संबंधित कोई भी दस्तावेज की जांच कर सकती है। ये कमेटी दिल्ली के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ को साप्ताहिक आधार पर अपनी रिपोर्ट भेजेगी। तो हमने आपको बताया कि किस तरह से ये जो 6 सदस्य की कमेटी है ये काम करेगी और फिर ये तय होगा कि 5 लाख रुपए तक का मुआवजा उन लोगों को दिया जाएगा जिनकी जान दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी की वजह से गई है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले भी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मुआवजे का ऐलान किया था उन लोगों के लिए जिनकी जान कोरोना की वजह से गई है और उन्हें 50,000 रुपये का मुआवजा देने का ऐलान किया था उनके परिजनों को। और ये जो मुआवजे का ऐलान किया गया है ये उस ऐलान से अलग है। दिल्ली और एनसीआर से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।